छोटा मेमना चलना ही नहीं चाहता था, इसलिए वह सीधा अपनी माँ की पीठ पर चढ़ गया। लेकिन माँ भेड़ उसकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहती थी और इसलिए उसने उसे झटके से नीचे गिरा दिया। लेकिन अब मेमना गुस्से में आ गया और एक छोटे से पत्थर को लात से उछालकर अपनी माँ को ही मार दिया। तभी उसकी माँ ने उसे शरारत करने से मना की, लेकिन मेमना जिद पर अड़ा रहा। वह जमीन पर बैठ गया और जिद्दी बच्चों की तरह तुनकने लगा। इसलिए उसकी माँ के पास अब कोई चारा नहीं बचा था। उसने मेमने को घसीटते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी मेमना एक पत्थर पर चढ़ गया और उसे पूरी ताकत से खींचने लगा, जिससे रस्सी ही टूट गई। लेकिन गनीमत रही कि नीचे खाई के किनारे एक चट्टान ने उसे रोक लिया और तभी माँ भेड़ ने उसे समझाया कि हिलना मत, लेकिन तभी उसने जोर से पांव पटक दिया, जिससे पत्थर टूट गया और अब वो पत्थर के साथ फिसलता हुआ सीधा नीचे की ओर चला गया। नीचे पहाड़ी की तलहटी में एक विला था, जहाँ पर एक दानव बैठा चाय पी रहा था। तभी अचानक मेमना सीधे अंदर घुसा और उसकी प्याली चकनाचूर कर दी, जिससे दानव गुस्से में दहाड़ उठा। उसने मेमने को पकड़ा और ठान लिया कि इसे खा जाएगा। लेकिन ऊपर पहाड़ से माँ भेड़ यह सब देख रही थी। वह अपने बच्चे को बचाने नीचे उतरना चाहती थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे जा गिरी और बेहोश हो गई। उधर दानव ने मेमने को ढक्कन से ढक दिया और पूरे जोश से रोस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मेमना ढक्कन के साथ इधर उधर भागता रहा। आखिरकार दानव ने तंग आकर उसे सीधे बड़े बर्तन में फेंक दिया और ओवन में डाल दिया। अब दानव प्लेटें चुनने में लग गया कि किस पर मजे से गोश्त खाया जाए। तभी ओवन में बैठे मेमने को अचानक चिमनी दिख गई। उसने सोचा यहीं से भाग निकलता हूँ, लेकिन वह चिमनी में ही फंस गया। अब जोर जोर से छटपटाते छटपटाते पूरी चिमनी ही टूट कर गिर गई और मेमना लुढ़कता हुआ सीधा दानव के पैरों में जा पहुंचा। यह देखकर दानव पूरी तरह भड़क गया। उसने किचन का बड़ा चाकू उठाया ताकि इस बार मेमने को हमेशा के लिए खत्म कर दे। तभी अचानक छत टूट कर गिरने लगी। दानव घबरा गया और सबसे पहले अपनी पत्नी का दिया हुआ बर्तन सुरक्षित जगह पर रख दिया। इस मौके का फायदा उठाकर मेमना एक एक करके उसके सारे बर्तन गिरा दिया और आखिर में दानव का सबसे प्यारा बर्तन नदी में फेंक दिया। बर्तन खो जाने से दानव का दिल टूट गया और वह उदास हो गया। यह सब देखकर मेमना उसे चाय लाकर देता है। तभी भेड़ माँ भी वहाँ पहुँच गई। दानव उन्हें देखकर और भी उदास हो गया, क्योंकि अब उसे लगा कि वह फिर अकेला रह जाएगा। मगर तभी भेड़ माँ मुस्कुराई और दानव को अपने साथ चलने के लिए कही। उसके बाद तीनों खुशी खुशी एक नई राह पर निकल पड़े।